वेलकम बैक प्यारे बच्चों। आज हमारा टॉपिक 12th क्लास का इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर नंबर 2 उसका फर्स्ट पार्ट एमसीक्यू के रूप में हम लोग लेके आए आपके सामने। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले इन्होंने कहा फर्स्ट में कि इसकी वैल्यू क्या होगी। देखिए, कोई भी बच्चा जैसे ही इसको क्वेश्चन को हम स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले वो इससे इसको काट देगा। ये नॉर्मल है और कटता भी है। तो वैल्यू जो निकली हमारी 2π/3, हमें देखना पड़ेगा कि इसके प्रिंसिपल में आती या नहीं आती। प्रिंसिपल होता है -90 to 90, वो भी क्लोज्ड में। तो इसको आप देखते हैं, π/3 60 होता है, इंटू में 2 किया, दैट मीन्स 120। अब 120 तो इसके अंदर नहीं आता क्योंकि 90 से ज़्यादा हो गया। इसका मतलब ये आपका आंसर गलत है। तो हम क्या करते हैं, अब इसको हम क्या करेंगे, इसका न्यूमिनेटर छोटा है हमारा 2 है, तो हम इसको माइनस में लिखेंगे। कैसे? पाई माइनस π/3। याद रखिए, अगर न्यूमिनेटर छोटा है तो माइनस में लिखा जाता है, डिनोमिनेटर अगर न्यूमिनेटर बड़ा है तो प्लस में लिखा जाता है। अब यहाँ पर जो हम लोगों ने 11th क्लास में सीखा था फार्मूला आफ्टर स्कूल टू कॉलेज वाला, तो उसका हम यूज़ करेंगे। फार्मूला है साइन 180 - थीटा। 180 पे चेंज होता नहीं है तो साइन का साइन थीटा ही रहेगा। 180 यहाँ पर होता है, हम माइनस करेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज यहाँ पर साइन और कोसेक पॉजिटिव, बाकी नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव ही रहेगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स साइन 180 - थीटा, दैट मीन साइन थीटा साइन π/3। ये इससे कट गया, π/3 इसका आंसर। और आप इसे देखेंगे कि ये -90 और 90 के बीच में ही आता है। तो π/3 यानी कि डी पार्ट इसका आंसर हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये कहता है कि अच्छा, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आपके एमसीक्यू में दिया हुआ है मिसलेनियस में, कि साइन इनवर्स 1 - x - 2 साइन इनवर्स x = π/2 और अपन को x की वैल्यू निकालनी है। तो प्यारे बच्चों, मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इस हिस्से को उठाकर दूसरी तरफ ले जाता हूँ। तो ये रहा जी साइन इनवर्स 1 - x = π/2 और प्लस में 2 साइन इनवर्स x। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, साइन इनवर्स को इधर लेके जाते हैं, तो इनवर्स उधर जाके हट जाता है और नॉर्मल साइन बन जाता है, और उधर जो भी है वो इसका एंगल में आ जाता है। π/2 + 2 साइन इनवर्स x। अब यहाँ फिर से आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, यानी जो आपने 9th क्लास में सीखा था, 10th में 90 + थीटा, बल्कि 11th में सीखा था, क्योंकि 10th में तो माइनस था, तो 90 + थीटा 90 पे चेंज हो जाता है, तो ये साइन थीटा होगा। 90 प्लस किया गया तो यहाँ पर सेकंड क्वाड्रेंट पॉजिटिव। अब कुछ बच्चे सोचेंगे जी चेंज किस पर होता है, 90 और 270 पर चेंज होता है। यह आपके स्कूल में पढ़ाया होगा और हम भी पहले बता चुके हैं, और नहीं भी तो 11th क्लास की आप वीडियो में देख सकते हैं। तो 90 और 270 पे चेंज होता है तो साइन 90 + थीटा, तो इधर तो 1 - x है, इधर रह गया साइन 90 + थीटा, ये पूरा थीटा काउंट होगा तो साइन थीटा, तो ये बन गया जी 2 साइन इनवर्स x। अब मैं क्या करता हूँ, इस 2 को इस ब्रैकेट से बाहर लिख लेता हूँ, तो ये हुआ जी 2 साइन इनवर्स x। अब कुछ बच्चे सोचेंगे जी ये कट जाएगा, नहीं कट सकता, 2 इनके बीच में दुश्मन खड़ा है। अब यहाँ पर हम ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला एक लगाएंगे साइन 2a का। एक मिनट, कुछ गड़बड़ हुई है, सॉरी। यहाँ पर 90 प्लस तो कोस होता है, क्योंकि मैंने बताया ना साइन 90 पे चेंज हो जाता है, तो दिस इज कोस एंड दिस इज आल्सो कोस। और यहाँ फार्मूला बनेगा कोस 2a का। अब कोस 2a के 4 फार्मूले रखे हैं हमारे पास, तो हम तीसरे नंबर का फार्मूला लगाएंगे 1 - 2 साइन स्क्वायर a। अब आप देखिए कोस 2a, तो ये a बनेगा, तो 1 - x = 1 - 2 साइन स्क्वायर बाहर लगा लेंगे a है साइन इनवर्स x। अब जो स्क्वायर है वो मैं पूरे के ऊपर लगा सकता हूँ। अब साइन से साइन इनवर्स कट जाएगा, मेरे पास बचता है 1 - x 1 - 2 x²। अब 1 से 1 चला गया, इसको इधर ले आइए, पॉजिटिव 2x² - x = 0। अब आप क्या करेंगे, इसमें से x कॉमन ले लेंगे, दिस इज 2x - 1 बराबर 0, तो x की वैल्यू 0 निकली और यहाँ से 1/2 निकली। अब आप कहेंगे जी इसके अनुसार तो हमारा फर्स्ट आंसर है, बट इनमें बड़ा ही झोल होता है।
जो वैल्यू होती है वो हमें पुट करके देखनी होती है। अब आप देखें यहाँ पर x की जगह आप 0 रखेंगे, यहाँ पर 0 रखा, साइन इनवर्स 0 हो जाएगा। यहाँ 0 रखेंगे 1 रखेगा, 1 पे π/2 वेरीफाई कर रहा है। लेकिन 1/2 रखेंगे तो नहीं हो रहा है। यहाँ 1/2 रखेंगे तो 1 - 1/2 तो 1/2 बचेगा। साइन इनवर्स 1/2 30 पर होता है π/6। यहाँ पर 1 रखेंगे, साइन इनवर्स 1 वो 90 पर होता है। तो 2 × π/2 तो कट के ये π/6 के बराबर, π/2 के बराबर नहीं आ रहा, तो 1/2 वेरीफाई नहीं कर रहा, इसका 0 ही आंसर वेरीफाई कर रहा है। तो डी है इसका। नेक्स्ट चलते हैं। ये थोड़ा सा लेंथी हो गया कैलकुलेशन में, तो ऐसे क्वेश्चन का आप याद कर लीजिएगा, इनके कुछ MCQ जो आंसर हम लर्न कर लेंगे तो उससे भी आसान हो जाएगा। थर्ड, tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -√2। अब इसके अंदर क्या होता है कि भाई sec के अंदर अगर माइनस हो, sec के पेट में माइनस हो तो एज इट इज़ हजम नहीं होता, उसको हम पाई माइनस sec इनवर्स लिख लेते हैं। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे कि भाई tan इनवर्स √3 और यहाँ लिखेंगे पाई माइनस sec इनवर्स 2। अब देखिए कुछ चीज़ें यहाँ पर tan इनवर्स √3 किस पर होता है, तो ये हम डायरेक्ट लिखेंगे क्योंकि हम MCQ कर रहे हैं, पूरा नहीं लिखेंगे। tan इनवर्स √3, अब आप देख लो tan √3 किस पर होता है, 60 पर होता है, तो ये पूरा का पूरा 60 बन जाएगा। यहाँ पर भाई sec 2 किस पर होता है, तो sec की बच्चों को टेबल याद ही नहीं रहती, तो अब cos से चले जाइए। अब cos 1/2 किस पर होगा, cos 1/2 60 पर होगा, तो sec 2 वो भी 60 पे चला जाएगा, π/3। अब आप इसको ओपन करते हैं, π/3 माइनस का पाई प्लस π/3, तो ये लिया हमने एलसीएम, तो पाई माइनस 3π और प्लस पाई, तो ये जो बच गया 2π, तो 2π माइनस 3π अपॉन 3, तो माइनस π/3 इज द आंसर। तो माइनस π/3, अरे हाँ ये रहा भाई माइनस π/3, 0 कहाँ से आ गया, 0 नहीं होगा, गलत छपा होगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर हुआ। आगे चलते हैं, अब आते हैं हम फोर्थ की तरफ। फोर्थ कहता है कि साइन और उसके एंगल में है sec इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x। नो, x के साथ तो सोल्व हो ही नहीं सकता, और मुझसे इसकी वैल्यू पूछी गई है। अब मैं बताता हूँ ये किसकी तरफ लेके जा रहे हैं। एक फार्मूला दिया गया है सेकंड चैप्टर में कि sec इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x इक्वल टू π/2। चलिए ये तो आसान निकला, तो यहाँ पर हम रखेंगे π/2, साइन π/2 और साइन 91 होता है। ये लीजिए, मैं तो सोच रहा था गड़बड़ हो गया, बट इट्स वेरी इजी। चलते हैं, देखिए फार्मूलों का खेल है इसके अंदर। अब आते हैं फिफ्थ में। फिफ्थ क्या कहता है कि 2 tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/7। पहले इधर आओ जी, जब तक 2 है कुछ हाथ नहीं मिलेगा, तो यहाँ पर आप 2 tan इनवर्स x का फार्मूला लगाइए। इसके 3 फार्मूले हैं हमारे पास, तो मैं थर्ड वाला यूज कर रहा हूँ जो कि tan इनवर्स में ही tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। अब देखिए x की जगह पर 1/3 है, तो यहाँ रख दीजिए, तो tan इनवर्स 2 × 1/3 और 1 माइनस 1/3 का स्क्वायर। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये तो बन गया ऊपर जी 2/3 और नीचे बन गया, अलग से सॉल्व करते हैं 1/9, 1/9, 1 घटा 1/9 तो 8/9, तो 8/9। इसको पलट के लेके आएंगे, तो tan इनवर्स 2/3 × 9/8, तो ये गया 3 पे, ये गया 4 पे, तो ये आया tan इनवर्स 3/4। यानी अभी मैंने सिर्फ इसको सोल्व किया, साथ में ये भी है, तो इसकी वैल्यू आई जी tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 1/7। अब यहाँ पर हम फार्मूला लगाएंगे, वेरी फेमस फार्मूला, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। x की वैल्यू 3/4, y की वैल्यू 1/7। तो भाई थोड़ा ध्यान से, कई बार गलती भी हो जाती है। tan इनवर्स 3/4 जमा 1/7 अपॉन 1 माइनस 3/4 इंटू 1/7। 7 चौक 28 एलसीएम ऊपर नीचे, एलसीएम से एलसीएम कट जाएगा, 7 × 21 और 2 4 × 4,
तो 21 जमा 4 नीचे 7 चौक 28, 28 घटा 3, तो भाई आंसर पहुंचा ऊपर 25 और नीचे भी 25। ये तो बहुत अच्छी बात होगी। एक अब tan इनवर्स 1 किस पर होता है? 45 पर। ठीक है, तो π/4 इज द आंसर। ये भी थोड़ा कैलकुलेटिव हो गया, यानी ज़्यादा हमें कैलकुलेशन इसकी निकालनी पड़ी। ओके, कोई नहीं, 6th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सारे ऐसे थोड़ी ना आएंगे कि जो एक पल में ही सोल्व हो जाए, कुछ तो ऐसे होंगे जो आसानी से सोल्व होंगे, कुछ के लिए प्रयास करना पड़ेगा। 6th क्वेश्चन की तरफ ये लीजिए, ये है आसानी से सोल्व करने वाला। प्रिंसिपल वैल्यू पूछी गई है इसकी, साइन इनवर्स √3/2। अब √3/2 60 पर होता है, तो π/6, और वो इसके इंटरवल के अंदर आता है, π/2 to π/2, तो π/6 इज द आंसर। उसके बाद चलते हैं 7th की तरफ। ये है हमारा किताब का क्वेश्चन। ये कहता है कि कोस इनवर्स 4x³ - 3x। अब अगर आपको कोस इनवर्स काटना है तो अंदर कोस लाना पड़ेगा, तो ये इशारा कर रहा है कोस 3a के फार्मूले की तरफ। कोस 3a का एक फार्मूला होता है 4 cos³ a - 3 cos a। अब यहाँ पर यही चीज़ है, बस x की जगह पर आप पुट कर दो कोस थीटा, तो थीटा की जो वैल्यू निकलेगी ये इधर आके कोस इनवर्स x हो जाता है। तो इसकी वैल्यू जो मैं रखूँगा, दिस इज 4 cos³ थीटा - 3 cos थीटा। इसका फार्मूला बंद हो गया, तो कोस इनवर्स दिस इज कोस 3 थीटा। ये लीजिए, अलविदा, क्योंकि ये खा जाते हैं एक दूसरे को। अब मेरे पास बचा 3 थीटा, थीटा की वैल्यू रखो, थीटा की वैल्यू ये लीजिए, हम पहले ही निकाल लेते हैं, कोस इनवर्स x। देखो भाई, अगर किसी भी स्टेप में प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर देना मेरे को, मैं अगले उसमें बता दूंगा। बेसिक्स तो इतने बेसिक्स तो आने चाहिए, आप MCQ सॉल्व कर रहे हैं। चलिए कोई नहीं, अब हम चलते हैं। अच्छा, इसका आंसर कितना निकला? ये 3 cos इनवर्स x। अब हम आते हैं 8th क्वेश्चन की तरफ। ये थोड़ा सा परेशान करेगा। तो tan इनवर्स 4/3, सॉरी 3 नहीं भाई 5 है, ठीक है। अब देखते हैं 5 ही लग रहा है मेरे को भी। और tan इनवर्स 2/3। अच्छा करते हैं, तो भाई यहाँ फार्मूला बनेगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फेमस फार्मूला, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 - xy। x की वैल्यू 4/5, y की वैल्यू 2/3। तो tan इनवर्स, बाहर मेरा tan खड़ा है, तो ये तो चल बसे, अंदर x 4/5 जमा 2/3 अपॉन में 1 - 4/5 और 2/3। अब सिर्फ ये सोल्व करना, 5 × 15 नीचे, 15 ऊपर, एलसीएम 3 चौके 12 ये हुआ, और 5 दूनी 10 ये हुआ। 15 15 को खा जाएगा, 15 एकम 15 - 4 दूनी 8। तो ऊपर तो बन रहा है 22, नीचे 15 में से 8 जाते हैं 7, तो 22/9 है भाई। 22/7 नहीं है भाई, देख लेना कहीं गलत ना हो गया हो कहीं जल्दबाजी में। अच्छा 8वां क्वेश्चन है जी। पता लगे जल्दबाजी में सर ज़्यादा शाने बन गए और नहीं निकल पाया। खुल जा सिम, नन है जी, ये नहीं, यही है इसी का आंसर। अच्छा जी आगे चलते हैं। अब हम आते हैं 9th पे। अब 9th भी किताब का क्वेश्चन है और सेम फार्मूला लगना है माइनस में। तो tan इनवर्स x अपॉन y माइनस tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन x प्लस वाई। भाई सेम फार्मूला लगना है जी, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का, तो tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 - xy। अब x की जगह ये है x अपॉन y, और y की जगह ये पूरा बड़ा लगाते हैं जी, करना पड़ेगा। तो tan इनवर्स अंदर की चीज़ बनी x, तो x अपॉन y माइनस वाई, x माइनस वाई अपॉन x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस ये और ये। अब एलसीएम से तो एलसीएम कटना है, दोनों एलसीएम आएंगे, चले गए, इसकी इधर गुणा हो गई, तो tan इनवर्स x की इधर गुणा x इंटू एक्स प्लस वाई, इसकी इधर गुणा y इंटू एक्स माइनस वाई अपॉन में ये दोनों इधर y इंटू एक्स प्लस वाई माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस वाई।
तो इसको हम सोल्व करने वाले हैं। तो सोल्व जब इसको हम करेंगे तो सोल्व जब हम इसको कर रहे हैं तो ये हो गया जी एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई माइनस का एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर, नीचे भी कुछ ऐसा ही एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर माइनस का एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई। अब भाई इनको सोल्व किया, ये कटा और अरे ये भी कटना चाहिए था। अच्छा ऊपर माइनस नीचे प्लस आएगा, क्या है यार अजय। ठीक है, प्लस के अनुसार ये माइनस आएगा, ये भी कट जाएगा। तो मेरा बचेगा tan इनवर्स एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन में एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, ये कट के 1 आया। अब tan इनवर्स 1 जो होता है 45 पर होता है। तो जी 45 के अनुसार π/4। ठीक है जी। अब चलते हैं नेक्स्ट 10th क्वेश्चन की तरफ। अब ये हमें क्या समझाएगा 10th क्वेश्चन। ओह 10th तो बड़ा आसान है। कहता है जी कि सेक इनवर्स x इक्वल टू वाई, यानी सेक इनवर्स x की जो वैल्यू है y है। अब मुझे मालूम है कि सेक इनवर्स जो वैल्यू होती है वो अपने प्रिंसिपल वैल्यू के अंदर होती है। अब इसका जो प्रिंसिपल होता है वो कोस से संबंधित होगा, कोस का होता है 0 to पाई, और ये किसके ऊपर इन्फिनिटी बनेगा, तो ये 90 के ऊपर इन्फिनिटी बनेगा। तो इसमें से 90 घटा देंगे, क्योंकि सेक कोस 90 0, तो उसका सेक उसका उल्टा हो जाएगा। तो ये जो y की वैल्यू ये इसके अंदर आनी चाहिए। अब ये लिखने का तरीका कि भाई 0 से पाई के बीच में, तो ऐसे लिखते हैं क्योंकि क्लोज है, तो y की वैल्यू 0 और पाई के बीच में। लेकिन एक लफड़ा ये भी तो ना कि साथ में -90 हटाना पड़ेगा, -90 भी करना पड़ेगा वैल्यू से, तो ऐसी तो कोई वैल्यू है ही नहीं, तो इसका नन आंसर होगा। ठीक है, अगर इसको लिखना भी पड़े आपको तो ये लिखेंगे और साथ में ये डालेंगे कि y की जो वैल्यू है वो नॉट इक्वल टू 90, अगर लिखना पड़े तो। ठीक है, तो अगर इसको इंटरवल में लिखना पड़ेगा तो ये जो वैल्यू है हमारी सेक इनवर्स की वैल्यू इस इंटरवल में आएगी, तो ये तो होगा ही, साथ में उसे 90 से हटाना पड़ेगा, यानी कि वो वैल्यू 90 नहीं हो सकती। भाई आप इस चैप्टर में सबसे पहले भाई फार्मूले, प्रिंसिपल वैल्यू वो लर्न कर लीजिए, वो बहुत ज़रूरी है। ओह वेरी, अब हम करते हैं 4th क्वेश्चन, ये भी परेशान करेगा, सॉरी 11th क्वेश्चन। तो 4 tan इनवर्स 1/5 माइनस tan इनवर्स 1/239। पहले तो इसी को सोल्व करना पड़ेगा। अब मैं क्या करूँगा, डबल फार्मूला लगाना पड़ेगा यार, बहुत परेशान करेगा। तो यहाँ पर 2 × 2 करूँगा, तो 2 × 2 tan इनवर्स 1/5। अब 2 tan इनवर्स का जो फार्मूला लिखवाया था, tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, तो x की जगह 1/5 रखिए यहाँ पर। तो tan इनवर्स 2 × 1/5 अपॉन में 1 माइनस 1/5 का स्क्वेयर, तो ये हुआ जी ऊपर 2/5 और नीचे इसको सोल्व करेंगे 1 माइनस 1/25, यानी 25 घटा 1 यानी 24/25। पलट लीजिए इसको, तो नीचे से 25 5 कटा, ये 12 पलट के आ जाएगा tan इनवर्स 5/12। अब इसी प्रकार से फिर आप दोबारा फार्मूला लगाएंगे, तो दोबारा फार्मूला करेंगे फिर से यही बनेगा, फिर इन दोनों में हमारा फार्मूला लगेगा। ये मैं आप लोगों के लिए छोड़ता हूँ, कमेंट में बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। अब इतना बड़ा मैं नहीं करवाने वाला। नेक्स्ट चलते हैं। अब हम आते हैं जी 12th क्वेश्चन की तरफ। 12th कहता है वैल्यू निकालनी है, वो बहुत आसान क्वेश्चन है यार, इतने बड़े बच्चों को देना भी ठीक नहीं है। ये अपना 11 जैसा क्वेश्चन है, ये तो याद ही रखना पड़ेगा। अब इसका ऑप्शन ज़्यादातर या तो इसका डी होगा आंसर, π/4 में चलता है 10। तो ये है जी कोस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। अब कोस इनवर्स 1/2 होता है 60 पर, और ये होता है
30 पर, एक फ़ोन भी, तो ये 3 हो गया, तो पाई बाय 3 2 पाई बाय 3 इज द आंसर। ओके जी, अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो 13 क्वेश्चन 13 कहता है साइन और साइन के एंगल में कोट इनवर्स एक्स, साइन के एंगल में, तो इसकी क्या वैल्यू हो सकती है। अब भाई इसका एक तरीका ये है कि इसको मैं मान लेता हूँ थीटा, तो कोट इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा, ये इधर आके मेरा कोट थीटा इक्वल टू एक्स। अब ये क्वेश्चन का रूप बदल के साइन थीटा बन गया, यानी कि मुझे इसकी वैल्यू अब ये साइन थीटा में निकालनी है और मेरा कोस थीटा एक्स के बराबर आ गया। अब कोट से मुझे जाना पड़ेगा साइन में, तो कोट से मैं कोसेक में जा सकता हूँ और उसका रेसिप्रोकल करके साइन निकाल सकता हूँ, या मैं क्या करूँ, वो अपना पंडित बद्री प्रसाद वाला लगा के कर लूँ, बट मुझे ठीक नहीं लगता, वो कई बार फंसा देता है। तो मेरे पास फार्मूला होता है कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। तो भाई ये वैल्यू हमारी एक्स स्क्वायर आ गई, ये तो बहुत अच्छी बात होगी जी। अब स्क्वायर यहाँ से हटाओ, रूट बना लो जी, इसका रेसिप्रोकल कर दो, तो इसका रेसिप्रोकल करते ही 1 बाय कोसेक हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल भी अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये ऊपर जाके साइन बन जाएगा और ये आंसर आ गया। तो इसकी जो वैल्यू बनती है बी बनती है। समझ लीजिए कि एक चीज़ों को। अब हम चलते हैं जी 14th की तरफ। वाह जी वाह, क्या क्वेश्चन है। 14th कि साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स 2y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर और बराबर में 2 tan इनवर्स ए। अब गेम देखिए जी, 2 tan इनवर्स एक्स के साइन में भी फार्मूला है, अब x में लिख लो या a में लिख लेते हैं, चलिए। और फार्मूला है जी tan इनवर्स 2a अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर। अब मैंने जानबूझ के a लिखा क्योंकि मेरे पास ये दे रखा है, तो इसमें मेरा a x बनता है, तो इसकी जगह मैं ये लिखूँगा 2 tan इनवर्स x। सेम कहानी इसमें भी यही है, लेकिन a की जगह y दे रखा, तो इसकी जगह ये लिखूँगा 2 tan इनवर्स y और बराबर में 2 tan इनवर्स a। चलिए 2 तो हमें छोड़कर चला गया। यहाँ फार्मूला लगेगा tan इनवर्स x और tan इनवर्स y का, जो होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई बराबर में tan इनवर्स a। चलिए जी tan इनवर्स a से ये भी कट गया, a की वैल्यू आ गई दिस। तो ये हमारा जा रहा है किसकी तरफ, d की तरफ। और हम पहुंच गए लास्ट क्वेश्चन पे, जो कि बहुत आसान भी है, प्रिंसिपल वैल्यू का। अरे तो फर्स्ट जैसा ही है, फर्स्ट और लास्ट एक जैसे हो गए। तो 15th कहता है कि कोस इनवर्स कोस 7 पाई बाय 6। अब अंधा बच्चा भी होगा, वो इन्हें काटेगा और वो कहेगा जी मेरा आंसर 7 पाई बाय 6 आ गया। वो अंधा है, लेकिन एग्जामिनर अंधा नहीं है, वो इसको तुरंत काट देगा, क्योंकि कोस इनवर्स का जो प्रिंसिपल होता है वो 0 से 180 के बीच में होता है और ये उससे ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि पाई बाय 6 का मतलब 30 डिग्री, 30 गुना 7 210 डिग्री, तो 180 से ऊपर कूद गया। फिर अब हम क्या करेंगे, ये आंसर नहीं है तो हम इसको एक्सपेंड करके लिखेंगे। तो फर्स्ट में ही आपको बताया था अगर न्यूमिनेटर छोटा है तो माइनस में लिखते हैं और बड़ा है तो प्लस में लिखते हैं, या बड़ा है कोस पाई प्लस पाई बाय 6। तो कोस 180 जमा थीटा, तो वही आफ्टर स्कूल टू कॉलेज 180 पे चेंज नहीं होता, कोस थीटा ओ 180 यहाँ थर्ड में आगे जमा किया, आफ्टर स्कूल टू टेन और कोट पॉजिटिव बाकी नेगेटिव, तो ये तो नेगेटिव जाएगा, कोई बात नहीं। तो कोस 180 जमा थीटा, तो इसको मैं लिखूंगा माइनस का कोस थीटा। अब कोस इनवर्स के पेट में माइनस है, वो भी ऐसे नहीं हजम होता, तो भाई कोस इनवर्स माइनस है तो इसको पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स लिखते हैं। तो इसको लिखेंगे पाई माइनस कोस इनवर्स, एंगल तो हमारा ये कोस पाई बाय 6। अब ये कटेगा, अब मेरे पास बचता है पाई माइनस पाई बाय 6, तो जो बन गया 5 पाई बाय 6।
अब π/6 का मतलब 30, 30 गुना 5 150, 150 0 और 180 के बीच में आता है, तो हमारा 5π/6 इज द आंसर। तो प्यारे बच्चों, ये सेकंड चैप्टर की आपकी फर्स्ट पार्ट थे जिसमें 15 क्वेश्चन हमने किए। कोशिश करेंगे हम जल्दी ही बाकी हिस्से भी आपके सामने प्रस्तुत किए जाएं। थैंक यू। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, बाय।